नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव बहुत ही वोटिंग की डेट बहुत नज़दीक आ रही है। जैसे जैसे करीब आ रही है, सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के लोग हों। और इसी बीच में बहुजन समाज पार्टी ने इनेलो से जो गठबंधन किया है, ये गठबंधन भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी जिस तरह से इस चुनाव में सक्रिय हैं और जनता तक पहुंचकर गांव-गांव, गली-गली, चाहे वो चौपाल के माध्यम से हो, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से हो, रैलियों के माध्यम से हो, रोड शो के माध्यम से हो, तो ये उनका कार्यक्रम बड़े जोरों पे चल रहा है और पब्लिक, आम जनता उनसे बहुत अधिक मात्रा में जुड़ रही है। उनका जो तरीका है लोगों से मिलने का, वो चाहे महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, और यही नहीं, जो वृद्ध लोग हैं उनके पास में जाकर, वृद्ध लोगों में बड़ी उत्साह आकाश आनंद को लेके है। उनके पास जाने के लिए लोग लालायित हैं और मिल रहे हैं। वो सब लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, युवा लोग हैं, सब उनके साथ कोई सेल्फी लेने में, उनके साथ माला पहनाने में, उनके साथ बातचीत करने में बड़ा लोगों का इंटरेस्ट है और बड़ी उम्मीद सी एक जगी है आकाश आनंद के बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय होने से। तो इसका नतीजा केवल हरियाणा की राजनीति में ही नहीं, इसका रिफ्लेक्ट उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2024 के जनरल इलेक्शन में जिस तरह से इन दो लड़कों का एक जो नैरेटिव गढ़ के, और वो संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, संविधान की किताब लेके, और जिस तरह से जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उसको गुमराह करके इन लोगों ने वोट ले लिया। और जब अब उनके ऊपर तरह तरह के अन्याय, अत्याचार, शोषण बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो लोग समझ गए हैं इनकी चालाकी, इनकी धोखेबाजी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता की हो, चाहे कांग्रेस के नेता की हो। लंबी लंबी केवल बातें करके, लोगों को गुमराह करके, जुमलेबाजी, इस तरह के इन्होंने 10% वोट बहुजन समाज पार्टी का हासिल कर लिया। इस वोट में बहुजन समाज के लोगों की नासमझी, धोखा खाना या इनके बहकावे में आ जाना, ये बड़ी असफलता रही है। बहुजन समाज पार्टी को इतना बड़ा जो धक्का लगा है, वो इस वजह से लगा है, बहुजन समाज के लोगों की नासमझी की वजह से। 10% वोट अगर बहुजन समाज पार्टी को और जुड़ जाता तो 20-25 सीटें आराम से मिल जाती। सपा का या कांग्रेस का, बीजेपी का, जुमलेबाजी का, ये सब तो हरियाणा के चुनाव के बाद, आकाश आनंद के सक्रिय होने के बाद, और उत्तर प्रदेश में भी इस पर इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभाओं के उपचुनाव होने वाले हैं, निश्चित है वहाँ भी कुछ न कुछ करामात देखने को मिलेगा। तो जो इनका राजनीति का तरीका था, जो इनका जनता में जाने का जो तरीका था, आकाश आनंद ने सबसे उलट इन सबको, होशियारी है, इनकी चालाकी को उजागर कर दिया है। और हरियाणा में आकाश आनंद की जो सक्रियता बढ़ने से आम जनता, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, नवयुवक हों, सब लोग आकाश आनंद से बहुत जुड़ रहे हैं, बड़ा प्रभावित हो रहे हैं।
और ये गठबंधन, इनेलो गठबंधन, इस विधानसभा चुनाव में निश्चित है चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। और ये भी संभव है कि बिना इस गठबंधन के कोई सरकार ना बने, अथवा इस गठबंधन की सरकार भी हरियाणा विधानसभा में बन सकती है। जो कांग्रेस के प्रति उनकी नेता को लेके जिस तरह से कांग्रेस ने उसमें अभद्र टिप्पणियां की हैं, ये मामला तूल पकड़ने के बजाय ठंडा होता दिख रहा है। लेकिन जनता में इसका रोष बहुत ज्यादा है, जनता इससे नाराज है, बदला लेना चाहती है। तो ये एक जो स्थिति है हरियाणा प्रदेश में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबंदी जोरों पर है, कांग्रेस में गुटबंदी जोरों पे है, और बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में तमाम लोकसभा में कई बार जीत चुकी है, विधानसभाओं में भी जीत चुकी है, उनका वोट का प्रतिशत बहुत अच्छा रहा कई कई विधानसभाओं में। तो इस बार आकाश आनंद के सक्रिय होने से जो दलित समाज का व्यक्ति है, जो वोट है वो, और जाट, मुस्लिम, अति पिछड़ा वर्ग, ये जुड़ने से निश्चित है कुछ सीटें प्रभावित कर रही हैं और कुछ सीटें सफलता की ओर जाने वाली हैं। तो आकाश आनंद का जो तरीका है वो समाजवादी पार्टी के लोगों के तरीके को बिल्कुल से उलट दिया है, दबा दिया है। और इस समय आकाश आनंद की चर्चा न केवल हरियाणा में बल्कि अन्य प्रदेशों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में भी लोग देख रहे हैं, बड़े नज़रों से अपनी नज़र बनाए हुए हैं इस चुनाव पर। और आकाश आनंद का जो तरीका है, उनकी सक्रियता है, काम करने का जो तरीका है, मिशन के प्रति जो उनका लगाव है, जो उनकी शैली है, भाषा शैली है, उनके बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो लोगों के साथ हंस के बोलना, लोगों को प्रभावित करना, हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करना, तो इससे लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं। ये चुनाव निश्चित है कि एक चौंकाने वाले रिजल्ट हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आने वाले हैं 8 अक्टूबर को। और यहाँ कोई ऐसी घटना जो बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से घटने की उम्मीद लग रही है। आकाश आनंद का जो तरीका है चुनाव प्रचार का, लोगों से मिलने का, वो किसी से भी बात कर लेते हैं, किसी के पास चले जाते हैं। भाषण देने का जो तरीका है बहुत आसान, एग्रेसिव भी है और बहुत सरल भी है। सधे हुए उनके जो है भाषण हैं जिनमें लोग प्रभावित हो रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो हरियाणा में ठीक ठाक रहा है, काफ़ी अच्छे वोट मिले हैं। उसमें इजाफा होना ही है, उसमें कम होने की बात नहीं है। और ये गठबंधन कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। कैंडिडेट का चुनाव भी माने रख रहा है, जो कुछ कैंडिडेट अच्छे उतारे गए हैं, जो बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, जिनकी इमेज भी है और नेताओं की तुलना में उस पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है, कोई आरोप नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है जिससे उनके लिए निगेटिव जा रही हो। सकारात्मक वेव जो है वो सब जगह फैल रही है, बढ़ती जा रही है। और इसी बात की बहुजन समाज के लोग इंतजार कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी में कोई ऐसा नेतृत्व आए। यहाँ तक कि नई नई तमाम जो बहुजन समाज पार्टी में घूम रहे हैं कि नाम काशीराम साहब का लेके और ये सब करके, तो वो भी इस समय डाउन हुए हैं, उनका ग्राफ भी नीचे गिरा है। तो खुराफाती लोग हर समाज में होते हैं, हर जगह होते हैं, कुछ खुराफात करने वाले लोग, कुछ दलाल चमचे टाइप के लोग जो समाज का नुकसान कर रहे हैं, बहुजन मूवमेंट का नुकसान कर रहे हैं। तो ये रहेंगे ही रहेंगे, ये इनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। बस केवल जनता अधिक से अधिक, अगर पब्लिक इस बात को, अंबेडकर मूवमेंट को समझती है और इस लीडरशिप पे विश्वास व्यक्त करती है, बहन जी पर विश्वास व्यक्त करती है, बहुजन समाज पार्टी पे विश्वास व्यक्त करती है, तो निश्चित ही आगे आने वाला समय बहुजन समाज का होगा।
और बहुजन मूवमेंट बढ़ेगा। निश्चित है कि आकाश आनंद से जो एक उम्मीद पूरे देश में लोग लगाए बैठे हैं, आगे सफल होता नजर आ रहा है। इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ अब जो है रिवाइव होगा, अच्छा होगा और हम एक अच्छे रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।